मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट एंड वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है राजेश और मैं नेस्ट अब्रॉड इमिग्रेशन की तरफ से आप सबके सामने आज लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 462, जिसको हम बोलते हैं वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा, थोड़े दिन पहले अक्टूबर में एक रजिस्ट्रेशन निकला था। हर जगह सारे इमिग्रेशन एजेंट्स ने पोस्टर भी डाला था, ऐड भी डाली थी। आपने ज़रूर सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में पहली बार वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा निकाला है। ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन का प्रोसेस, अप्रूवल तक का हर एक डिटेल इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब क्लास 462 में आपको मिल क्या रहा है। तो बेसिकली इस वीज़े में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बोला है कि हमें 1000 इंडिया से बंदे चाहिए जो हमारे देश में घूमने के लिए भी आ सकते हैं, पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं और काम करने के लिए भी आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट बिल्कुल बेसिक है। 12th के बाद आपने मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर आपने डिग्री की है वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने मास्टर्स की है, पीएचडी की है, वेरी गुड। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 years ऑफ स्टडी आफ्टर 12th। दूसरी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की। अब इसमें उन्होंने बोला अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेट से आपने 12th की है जिसमें आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था स्कूल से, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट लगेगी जिसमें ये लिखा होगा बच्चे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। सिमिलरली जो आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है उस कॉलेज से भी हमें एक लेटर चाहिए जिसमें लिखा हो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। अगर आपके पास कॉलेज या स्कूल से ये सर्टिफिकेट नहीं आ रही है, डोंट वरी, यू कैन गिव योर पीटी और आइल्स एग्जाम। तैयारी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पीटी की रिक्वायरमेंट रखी गई है ओनली 30। हाँ जी, आपने ओवरऑल 30 नंबर लेके आने हैं पीटी के लिए और आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड हो। सिमिलरली आप अगर आइल्स में लेके आते हो ओवरऑल बैंड 4.5, नॉट लेस देन 4 इन एनी मॉड्यूल, येस 4.5, नॉट लेस देन 4 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल्स, तो भी आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में क्लोज हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन अक्टूबर मंथ में खुली थी। अगर आपने रजिस्टर कर दिया था बहुत अच्छी बात है, रजिस्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा मौका मिलेगा। सरकार बार बार ये अपॉर्चुनिटी निकालती रहेगी। जैसा कि आज के टाइम पे जब ये वीडियो आप देख रहे हो, सरकार ने एक नई सब क्लास निकाली है 403। सब क्लास 403 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज गिविंग 2 years ऑफ वर्क परमिट। ये बैलेट अभी ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, हम आपके बिहाफ पे रजिस्टर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है सरकारी $25, यानी कि सिर्फ 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, INR में लगभग 1600-1700 रुपये के आसपास आपका जाएगा और आप बैलेट में रजिस्टर कर पाओगे। आपको किसी एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इम्मी अकाउंट लिखो गूगल पे, इम्मी अकाउंट में जाओगे, वहाँ आपको जो कैटेगरीज दिखेंगी वीज़ा की, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। आप खुद रजिस्टर कर सकते हो। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए कैसे रजिस्टर करना है। आप जब रजिस्टर कर दोगे तो उस रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन इज़ लाइक अ बैलेट। बैलेट कैसा हो गया, एक मटका है, सबने अपने अपने नाम डाल दिए $25 भर के मटके में। फिर जब सरकार उस मटके में से कुछ पर्चियाँ निकालेगी, अगर आपका नाम आ गया तो आपको एक मेल आएगा, यू हैव बीन सिलेक्टेड, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आएगा जिसमें लिखा होगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे इस बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसका रजिस्ट्रेशन हमने किया था अक्टूबर में लगभग 28-30 तारीख के आसपास। उसके बाद जब इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट हुआ 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर को सरकार ने ये बोल दिया योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड और 30 दिन दिए फाइल लगाने के लिए। तो मेक श्योर 30 दिन के अंदर फाइल लगा दो, अदरवाइज आपका जो सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सिलेक्शन के बाद, आपको सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। विद इन 30 days यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन। वो आने के बाद विद इन 30 days आप अपनी फाइल लगाओगे वीज़ा के लिए। वीज़ा का रिजल्ट जो है वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। जिस बच्चे की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी अभी अभी, ये रहा उसका वीज़ा का ग्रांट। हमने इसकी फाइल लगाई थी 7-8 दिसंबर के आसपास और 14 दिसंबर तक इसका अप्रूवल आ गया था। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आप 30 दिन में इजीली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कवर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ 1 2 3 4 करके।
सबसे पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी अभी मिनिमम 6 मंथ्स की बची हो। 6 मंथ से कम की वैलिडिटी है, आप रजिस्ट्रेशन में नाम मत डालो, $25 फेल हो जाएंगे आपकी, कोई फ़ायदा नहीं है उसको खोने का। दूसरा आपका होता है पैन कार्ड। येस, पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी। पासपोर्ट, नंबर 2 पे पैन कार्ड। नंबर 3 आपका एजुकेशनल्स, यानी कि आपकी 10th, आपकी 12th और 12th के बाद मिनिमम 2 ईयर की एजुकेशन, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री या कुछ भी उसके अलावा चलेगा, मिनिमम 2 साल की एजुकेशन आफ्टर 12th। नंबर 4 आपको या तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, आपके स्कूल से भी कॉलेज से भी। सरकार ने बोला है 5 साल का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिखाओ। आपने अगर 2 साल का डिप्लोमा किया है मतलब आपको स्कूल से भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा। अब जब आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल और कॉलेज से दिखा दोगे तो आइल्स पीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर लेट से आपका स्कूल मना कर दे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देने से, कॉलेज मना कर दे एमओआई देने से, उस केस में आपको सरकार ने 30 दिन दिए हैं फाइल लगाने के लिए। आप अपना पीटी का पेपर भरो, फटाफट डेट मिल जाती है, फटाफट आपका रिजल्ट आ जाता है। और पीटी में आपको चाहिए सिर्फ ओवरऑल 30 हर कोई ला सकता है। आपको लगता है आप 30 नंबर नहीं ला सकते ओवरऑल पीटी में, हम आपको पीटी की तैयारी करवाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आपको ठीक लगे। वी विल मेक श्योर आपके 30 से ऊपर आए। एक बार अगर आपके पीटी में 30 आ गए हैं, आपको कॉलेज और स्कूल से एमओआई लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पीटी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। पीटी में 30 का मतलब है फंक्शनल इंग्लिश। सब क्लास 462 के लिए गवर्नमेंट इज आस्किंग ओनली फॉर फंक्शनल इंग्लिश, कि आपको बेसिक आना चाहिए इंग्लिश का, जिसकी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 30 से ऊपर। अब आगे बढ़ते हुए आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, आपका एमओआई, पीटी, आइल्स, जो भी आपको लगता है हाँ आप कर सकते हो वो कर लो विद इन 30 डेज। इसके अलावा कई लोगों की डाउट्स थी, पीसीसी चाहिए कि नहीं, मेडिकल चाहिए कि नहीं, तो लेट मी क्लियर इट टू यू। ना पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि जब आप अपनी फाइल लॉन्च करोगे, एज सुन एज यू लॉन्च द फाइल, एम्बेसी फीस कटवाओगे वीज़ा की, जैसे ही आपको विद इन 5-10 मिनट्स एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा जिस पे लिखा होगा अपना मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। अब अपना मेडिकल टेस्ट बुक कराइए। ये 30 दिन के बाद का है, 30 दिन के अंदर आपने फाइल लगा दी। फाइल लगने के 10 मिनट के बाद आपको एक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा फॉर मेडिकल। अब अपना मेडिकल बुक कराओ, अब अपना मेडिकल करा लो। मेडिकल के 3-4 दिन के अंदर ये आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। एज पर दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, फंड रिक्वायरमेंट इज ओनली 5000 कैड। 5000 कैड यानी कि 2.25-3 लाख रुपए। तो अगर आपको 3 लाख आपके खाते में पुराने पड़े हैं, वेल एंड गुड। अगर पुराने नहीं पड़े हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि पुराने फंड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्लाइंट की मैंने बात की, इनके पास पहले से नहीं थे, लेकिन जब उनका नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन में नाम सिलेक्ट हो गया, उन्होंने अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा लिए। उनकी 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। विद इन 15 डेज फाइल लग गई थी। तो फंड्स फॉर ओनली 15 डेज ओल्ड। तो आप भी हफ्ता 10 दिन पुराने फंड्स लगा सकते हो। फंड्स की आपको कहीं पे कोई ओल्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए। हफ्ता 10 दिन पुराने हैं, चलेंगे, आपको वीज़ा मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से शुरू से बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन जिसने कर लिया है, आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट विद इन 15 डेज भी आ सकता है, रिजल्ट अप टू 6 मंथ्स भी आ सकता है। इस सब क्लास 462 के रजिस्ट्रेशन के रिजल्ट अप टू अप्रैल 2025 कभी भी आ सकते हैं। तो अगर अब तक रिजल्ट नहीं आया है, डोंट वरी, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, हो सकता है अगले महीने आ जाए, हो सकता है मार्च में आपका रिजल्ट आए। तो जस्ट कीप चेकिंग योर मेल्स, डोंट फॉरगेट। क्योंकि अगर आपने हफ्ता मेल चेक नहीं किया तो समझ लो हफ्ता तो आपका वीज़ा लगाने का टाइम वैसे ही जा चुका। हर दिन मेल चेक करो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन के लिए। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो उस केस में आपको एक मेल आएगा कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड, ऐसा मेल आएगा। बट वो तब आएगा जब आप सिलेक्ट नहीं हुए। जिस दिन आगे आप सिलेक्ट नहीं हुए आप मेल देखना छोड़ सकते हो, लेकिन तब तक आप आशा बनाए रखिए, आपका कभी भी सिलेक्ट हो सकता है। आपका नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन किसी भी दिन आ सकता है। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैंने आपको अभी बता दिए हैं। बहुत सिंपल आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको एक एसओपी फ्रेम करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या पर्पस है, आप वहाँ कहाँ विजिट करेंगे, विजिट करने के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, आप वहाँ पार्ट टाइम काम करेंगे, फुल टाइम काम करेंगे, किस फील्ड में काम करेंगे, उसका एक 2 से 3 पेज का सुंदर सा अच्छा सा डिटेल्ड एसओपी बना के डालना है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर वो पढ़ेगा, उसके बेसिस पे हाँ या ना करेगा।
तो मेक श्योर आपकी एसओपी स्ट्रॉन्ग हो, एलैबोरेट हो, हर एक पॉइंट उसमें ब्यूटीफुली कवर्ड हो। आपको एसओपी लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, वी एट नेस्ट अब्रॉड इमिग्रेशन विल हेल्प यू। हम आपकी एसओपी भी लिख के देंगे, आपको लिखने में भी हेल्प करेंगे अगर आप खुद लिखना चाहते हो। आपको फाइलिंग प्रोसेस में कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है, वी आर देयर टू हेल्प यू। हमने पहले भी फाइलें लगाई हैं, अप्रूवल आए हैं, हम आपकी भी फाइल लगाएंगे। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट दैट अप्रूवल दैट यू वांट। अब बात आती है वीज़ा फीस आपकी, जो हम फाइल आप लगाओगे बैलेट के अंदर, उसकी वीज़ा फीस। तो द गवर्नमेंट फीस इज $650, यानी कि 36-37 हज़ार रुपये आपकी वीज़ा फीस है। आप वो 36-37 हज़ार में अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। आपकी ऑनलाइन फीस डिडक्ट होती है, और फीस डिडक्ट होते ही विद इन 10 मिनट्स मेडिकल आ जाता है। 3-4 दिन में आप मेडिकल करा सकते हो, उसके फर्दर 3-4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फटाफट प्रोसेस हो जाएगा, आपको 1 साल का परमिट मिलेगा। जब आपका अप्रूवल आएगा उसमें वो आपको बोलेंगे आप अप टू 1 ईयर कभी भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। लेट से आपका अप्रूवल जनवरी में आया, तो टिल जनवरी 2026 आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया पहली बार जाओगे तब से आपका 1 साल काउंट करना सरकार शुरू कर देगी। लेट से आप गए मार्च 2025 में, तो मार्च 2025 से मार्च 2026 तक आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। इस दौरान आप वहाँ काम करना चाहते हो आप काम कर सकते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो पार्ट टाइम कर सकते हो, आप सिर्फ विजिट करना चाहते हो आप विजिट कर सकते हो। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो वीज़ा 1 साल का मिलेगा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, आप कितनी भी बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाके वापस आ सकते हो अप टू 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गई है। इन केस आपको अभी भी कोई डाउट है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। वी एट नेस्ट अब्रॉड इमिग्रेशन विल हेल्प यू इन ऑल काइंड्स ऑफ वीज़ा, पीआर, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, आपको किसी भी तरीके की वीज़ा की रिक्वायरमेंट हो फॉर एनी कंट्री, वी आर देयर टू हेल्प यू। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप सिर्फ फाइल लगवाना चाहते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। इन केस आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स, डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन मेल्स। हमारी वेबसाइट भी, आप वहाँ जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।